नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। साथियों, भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, इसकी हर साल लाखों पदों पर भर्तियां आ रही है। 10वीं पास युवा साथी इसमें फॉर्म अप्लाई करता है। साल 2024 की वैकेंसी 44,228 पदों पर आई हुई है। इसका प्रोसेस अभी चल रहा है। साथियों, जीडीएस जो कर्मचारी भारतीय डाक विभाग में अपनी नौकरी करता है, मैं समझता हूं हो सकता है कि जिस टाइम उसने नौकरी का ज्वाइनिंग लिया हो वह उसके क्षेत्र में ना हो, वह उसके घर से काफी दूर हो, तो वो घर के पास कैसे आए। एक ही तरीका है, ट्रांसफर लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफर कैसे लेंगे, क्या नियम है, किस तरीके से हमको बड़ा फास्ट ट्रांसफर मिलेगा, आज बहुत ही काम की वीडियो है। जो एम्प्लॉय है, पहले से डाक विभाग में जीडीएस के पद पर काम कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक, तीनों वीडियो ही देखना, मिस नहीं करना। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है, सपना देख रहे हैं एक सरकारी नौकरी का, वो भी बिना परीक्षा, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना। काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि कब ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, तो फाइनली जीडीएस का ऑनलाइन रूल 3 वाला ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने जा रहा है। ऑफिशियली ऑथेंटिक जानकारी आ चुकी है, संपूर्ण बातें करेंगे। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो छोड़ना नहीं है, एक एक शब्दों पर ध्यान देना है, बड़े ही प्यार से समझाने वाला हूं। साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस कर्मचारी, चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम, चाहे डाक सेवक, तीनों के लिए ही समान रूल है। तीनों के ही लिए ट्रांसफर का सेम सिस्टम है। ये रूल 3 के तहत आता है। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने जा रहा है। सभी डिविजन्स को आदेश जारी कर दिया गया है कि 25 नवंबर से और 30 नवंबर तक डाटा इकट्ठा करें, ताकि आगे का प्रोसेस हो। एंड 2024 का ये सेकंड ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ है, फर्स्ट पहले हो चुका है। साथियों, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद कुछ ही समय में, 1-2 दिन में, आज कल में दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें हमको आपको यह पता चलेगा कि कब किस समय ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, वो शेड्यूल बनाया जाएगा। तो उसका हम वेट करते हैं। लेकिन उससे पहले, ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां का होना अति आवश्यक है। साथियों सुनिए, कौन कौन से वो नियम है, कौन कौन सी जानकारियां हैं जो आपको लेना जरूरी है। पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट, 1 ईयर रेगुलर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस। आपको 1 साल जीडीएस के पद पर भारतीय डाक विभाग में नौकरी करनी ही होगी, भले आप घर से 5000 किलोमीटर ही दूर क्यों ना हो। 1 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप ट्रांसफर पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अपना ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन इसमें भी नए रूल आ चुके हैं। इसी साल क्या रूल आया है कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी जीडीएस के पद पर नौकरी लेगा, उसको 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी कहीं पर भी, तब जाकर ट्रांसफर पोर्टल में ओपन वो जब रजिस्ट्रेशन करवाएगा। 2 साल काम करना पड़ेगा उसी जगह पर। 1 जुलाई 2024 के बाद नौकरी लगने वालों के लिए है। अगर कोई 1 जुलाई 2024 से पहले ज्वाइनिंग ले चुका है, ध्यान से सुनना, कान के पर्दे खोल लेना, 1 जुलाई 2024 से पहले नौकरी लेने वाला जीडीएस कर्मचारी 1 साल के अंदर ही ट्रांसफर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके लिए 1 ईयर का सिस्टम है साथियों। लेकिन यह केवल 31/12/2025 तक ही है। अगर आपका ट्रांसफर 31 दिसंबर 2025 तक हो जाता है तो ठीक है। इसके बाद अगर आप ट्रांसफर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो मैं समझता हूं सभी के लिए समान रूल आ जाएगा, वहीं आपको 2 साल जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना जरूरी है। साथियों, आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है।
सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन वेरीफाई तो करवा लिए हैं अपने अपने डिवीजन से। क्या आपको पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हुए हैं या नहीं? 10th की मार्कशीट को डिजी लॉकर से चेक किया जाता है, ऑनलाइन देखा जाता है कि जिस बोर्ड से आपने 10th की पास आउट किया है वह बोर्ड ऑनलाइन है या नहीं। बोर्ड वहां से वेरीफाई करता है मार्कशीट को। 10th की मार्कशीट, आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट जिसे आप लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट कहते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भले वेरीफाई नहीं होता है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं या नहीं। अब सर हमें कैसा पता चलेगा कि वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं? तो आपको संपर्क करना है कहां पर? सुनिए, अगर आप बीपीएम के पद पर नौकरी कर रहे हो तो आप डिवीजन ऑफिस डीओ के अंदर जाना और हेड ऑफिस में ही आपकी फाइल मिलेगी। समझ रहे हो? बीपीएम हेड ऑफिस के अंदर आपकी फाइल मिलेगी, वहां अपने आप पता चल जाएगा कि आपके सारे दस्तावेज वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं तो दोबारा से जल्दी से करवा दीजिए वहीं से। समझ रहे हो? नेक्स्ट, एबीपीएम और डाक सेवक है तो आपको एफडीआई ऑफिस में जाना पड़ेगा, आपकी फाइल वहां मिलेगी। सुन रहे हो? तो वो आप चेक कर लेना, अभी ये आजकल में ही करना है ये काम, क्योंकि जल्द अब ट्रांसफर पोर्टल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कम समय मिलता है, उसमें भी डेट निकल जाती है। 3rd नंबर का पॉइंट, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। समझो अच्छे से, मान लिया जाए आज 24 नवंबर है आज ट्रांसफर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट है और आज ही आपका 1 ईयर जीडीएस के पद पर कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कल 25 नवंबर को अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन की डेट आज है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना, लास्ट डेट तक आपका 1 साल कंप्लीट होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। नेक्स्ट, सेम टीआरसीए पर ही अप्लाई होगा, वो तो आप जानते हो भाई। एक एबीपीएम और डाक सेवक है तो उसका टीआरसीए कितना है? 10,000 रुपए। तो नेक्स्ट जिस डिवीजन में वो ट्रांसफर लेगा तो वहां भी 10,000 होगा। 12,000 बीपीएम का है तो सेम 12,000 ही उसी डिवीजन में रहेगा, तो ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें तो आपको घबराने की बात नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो पोस्ट पर पेन डालोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5वें नंबर का फॉर्म, लॉग इन करने के बाद अपना सारा डिटेल्स मिला लो। भाई जिस समय आप लॉग इन करोगे उस समय आपका सारा डाटा आ जाएगा, क्योंकि आपकी आईडी अलग अलग बनी हुई है तो उसमें सारा डाटा मिला लो। अगर गलती मिलती है कोई आपके डाटा में तो डिवीजन से तुरंत संपर्क करो। समझ रहे हो? 6वें नंबर का पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बोल रहा है, वहीं डालना जहां सिलेक्शन लेना है। पहले ही अच्छे से देख लो कि मुझे अब कहां नौकरी करनी है। ऐसा नहीं कि अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब मैं वहां नौकरी नहीं करूंगा। जिस जगह से आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला और मान लिया जाए वहीं आपका ट्रांसफर हो गया, क्या वहीं आपका ट्रांसफर हो गया और आप फिर मूड चेंज हो गया कि युवा हो, आपका मूड चेंज हो जाता है, मैं तो नहीं जाऊंगा, कौन दादागिरी करेगा, मैं तो यहीं रहूंगा। अरे फांसी नहीं लगेगी, लेकिन आप एक चांस गवा बैठोगे। सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता है तो चांस वहीं की वहीं रहता है। पुरुष मेल नर को 2 चांस मिलते हैं, फीमेल को 3 चांस मिलते हैं पूरी लाइफ में। केवल 2 बार आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हो, महिला 3 बार करवा सकती है। नेक्स्ट, 7वें नंबर का पॉइंट, ट्रांसफर के समय मैक्सिमम 10 पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं या ज्यादा। दोस्तों अब की बार इसमें बहुत ही खुशखबरी वाला हमें कुछ मिला है। पहले क्या था, जिस डिविजन्स के लिए हम ट्रांसफर लेना चाहते थे, मान लिया जाए 10 हमें पोस्ट प्रेफरेंस मिलता था, अब हम उस सेम डिवीजन में कितनी भी पोस्ट प्रेफरेंस लो, जितनी वैकेंसी आई है सब की सब में पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। 10 वाला नियम अब समाप्त हो चुका है। 8वें नंबर का पॉइंट, हर 6 महीने में एक बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है और वो नियम मैंने फर्स्ट लाइन में बता ही दिया, 1 साल वाला और 2 साल वाला नियम। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए तो वही 1 साल का नियम है। सुनिए ध्यान से, ट्रांसफर पोर्टल आपका जल्द ओपन होने वाला है, ये तो ऑनलाइन वाला है। आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी करवा सकते हो। अगर आपका कोई जान पहचान वाला है ना तो आप तुरंत उससे संपर्क करो कि आप यहां आना चाहते हो क्या, मैं आपकी जगह। इसमें कोई डाक विभाग का लफड़ा नहीं है, हमारी मर्जी, तेरी मर्जी, मेरी मर्जी, तीसरा कौन है हमारे बीच में आने वाला। तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, जो ऑफलाइन होता है।
इसकी तो दोस्तों इसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। अगर म्यूचुअल आपको मिल जाता है ना, और म्यूचुअल कैसे मिलेगा, जल्दी से आप अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, अभिषेक क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पर जाइए। बहुत सारे जीडीएस जुड़े हुए हैं और कहते रहते हैं मेरे से, सर आप बताइएगा कोई म्यूचुअल ट्रांसफर वाला है क्या। ठीक है, वो जगह भी बताते रहते हैं, तो आप तुरंत जुड़ जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। म्यूचुअल ट्रांसफर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये 8 पॉइंट हो गए, अभी रुकना है, जाना नहीं है। 9वां पॉइंट है, ड्यूटी के दौरान दोस्तों अगर आपके पास्ट में या फिर आपका प्रेजेंट में, फ्यूचर तो बाद में देखा जाएगा, पास्ट में या फिर जो है प्रेजेंट में कोई पुलिस केस तो नहीं लग गया, कोई कोर्ट केस तो नहीं है, ड्यूटी के दौरान कोई अनुशासन भंग तो नहीं किया है, अन्य कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। अगर इस तरीके का कोई भी आप पर कार्रवाई हुई है तो फिर आप जो है आपका डिवीजन ही वेरीफाई नहीं करेगा। आगे ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन तो करवा लेना लेकिन वेरीफाई नहीं होगा। साफ सुथरी छवि वाला जीडीएस भाई बहन होना चाहिए। 10वें नंबर का पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर ले लेते हैं तो पहले का 1 ईयर काउंट होगा। बिल्कुल होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर लेते हो तो पहले का आपका 1 साल काउंट होगा। प्रमोशन मान लिया जाए लेते हो आप जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू मेल गार्ड, प्रमोशन भी होता है। 4 साल जब नौकरी कर लेते हो ना आप जीडीएस के पद पर, ठीक है, तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड बन जाते हो। 2 साल नौकरी कर लेते हो तो आप जो है एमटीएस बन सकते हो। एक एलडीसी डिपार्टमेंट की एग्जाम होता है, उसकी पेपर की खोपड़ी में छेद करना पड़ता है, पेपर पास करना पड़ता है। तो ट्रांसफर बड़े ही आसान तरीके से होता है। तो बहुत सारे जीडीएस ये कंफ्यूज में रहते, जो बातें बता रहा हूं ना ब्रह्मांड में घूम लेना, कोई नहीं बताएगा, हल्के में लेते हो, फिर बाद में कहते सर मेरा ट्रांसफर ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं, रो ले, सुनता है नहीं। प्रमोशन लेता है जीडीएस टू एमटीएस तो आपका 1 साल वो पहले वाला काउंट होगा, और नेक्स्ट आपका जो इंक्रीमेंट है ना उसमें भी वो काउंट होगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मैं तो अब दूसरे डिवीजन में आ गया, अब इसी साल से मेरा जो है काउंट होगा, नहीं, वो पहले वाला भी जिस समय से आपने ज्वाइनिंग लिया है वो सब का सब काउंट होगा। 11वें नंबर का पॉइंट है दोस्तों, सीनियरिटी और जूनियरिटी को वरीयता वाला रूल भी है। कैसे, मान लिया जाए सेम ब्रांच ऑफिस एसओ और एचओ के अंदर जो है 2 लोग एक साथ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या देखा जाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किसकी ज्वाइनिंग पहले हुई है, डेट ऑफ बर्थ कौन बड़ा है कौन छोटा है, जाति भी देखी जाती है, पहले पीडब्ल्यूडी को मिलता है, बाद में एससी एसटी ओबीसी जनरल को बाद में, जेंडर भी देखा जाता है, मेल है फीमेल है तो पहले फीमेल को मिलता है, मादा को मिलता है, इस तरीके से वरीयता मिलती है। ठीक है, 12वें नंबर का पॉइंट, कहीं पर भी ट्रांसफर ले सकता है जीडीएस एम्प्लॉय, चाहे किसी भी सर्किल के अंदर ले लो, चाहे किसी भी डिविजन के अंदर, रीजन के अंदर, ऑल इंडिया किसी भी राज्य के अंदर वो अपना ट्रांसफर ले सकता है, अपनी मनचाही जगह पर वो ट्रांसफर करवा सकता है। 13वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है, एक बार ट्रांसफर ले लेने के बाद सेकंड ट्रांसफर के लिए 1 ईयर का गैप होना चाहिए। वो तो है ही, मान लिया जाए आपने एक बार ट्रांसफर ले लिया और एक और चांस और है आपके पास, तो दूसरा जब आप ट्रांसफर लेना चाहो तो दोनों में 1 साल का गैप तो होना चाहिए, वो तो आप जानते ही होंगे। 14वें नंबर का पॉइंट उनके लिए है जो विवाहित है, जो शादीशुदा है, अविवाहित तो आप मत देखना। ठीक है, अगर आपका फ्यूचर में शादी हो भाई तो बता देना कमेंट बॉक्स में, आप भी, मैं भी मिठाई खाने आ जाऊंगा, फिर आपके लिए 14वें नंबर का पॉइंट काम आएगा। शादीशुदा के लिए 14वें नंबर का पॉइंट काम आएगा। क्या, कोई भी महिला है, उसका पति जिस जगह पर रह रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट काम कर रहा है, चाहे कोई भी कैसे भी रह रहा है, और जीडीएस कोई महिला है उसकी पत्नी, और वो आना चाहती है अपने पति की जगह पर, यानी पति जहां रह रहा है वहां पर, तो बड़े ही आसान तरीके से आ सकती है, उसको वरीयता मिलती है। शादीशुदा महिला जीडीएस को अपनी पति की जगह पर जहां पति रह रहा है वहां वो नौकरी करने आ सकती है। ये सारे नियम वो है दोस्तों जो जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल कहता है। बाकी और भी कुछ अगर रह गया है मेरे से तो माफी चाहता हूं, नेक्स्ट पार्ट में मैं उनको आपको लिए बता दूंगा। बाकी आप लोग मुझे और संपर्क कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो। जैसे ही ट्रांसफर को लेकर नेक्स्ट कोई और महत्वपूर्ण सूचना आती है सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा। बाकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले मैंने ही बताया था। दुनिया कह रही थी ट्रांसफर पोर्टल तब होगा ओपन, मैंने कहा था दिसंबर में ही होगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा इसमें नुकसान हुआ है दिसंबर में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने के कारण, क्योंकि न्यू वैकेंसी जो आएगी ना
उसमें अब कम पद देखने को मिलेंगे। अगर ये ट्रांसफर पोर्टल जनवरी में ओपन होता, क्योंकि शेड्यूल जुलाई 2024 44,228 पदों वाली भर्ती का प्रोसेस 31 दिसंबर तक है, तो एक डिविजन को, एक सर्कल को ये डाटा मिल जाता कि अब जीडीएस के पद कितने रिक्त चल रहे हैं, वो साफ सुथरा डाटा मिल जाता, तो फिर जनवरी में एक धमाकेदार भर्ती आती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा हुआ सही है, बेचारे जीडीएस भी तो अपना ट्रांसफर लेने के लिए उत्साहित है। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।